400 से 500 कैडेट हर साल हायर करके, खुद से भी ज़्यादा हायर करके फिर कैडेटशिप करवाना ये कोई छोटा-मोटा बात नहीं है। ठीक है? तो अगर आपको मौका मिलता है एंग्लो ईस्टर्न जाना तो क्या ये सही रहेगा? एक सबसे बेस्ट चीज़ है एंग्लो ईस्टर्न में कि एंग्लो ईस्टर्न में आपको तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आपको एंग्लो ईस्टर्न मिलता है, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है एंग्लो ईस्टर्न छोड़ने का सिवाय एक और Watch your six. क्या एंग्लो ईस्टर्न कैडेटशिप के लिए एक सही कंपनी है? क्योंकि 1 साल में 400 से 500 कैडेट हायर करके फिर कैडेटशिप करवाना, क्या ये किसी कंपनी के लिए सही है? तो इस वीडियो में हम लोग एंग्लो ईस्टर्न के बारे में बात करेंगे क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म ओपन हो गया है। एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, बच्चों को एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट भी आ रहे हैं और अब इंतज़ार है कि बच्चे इंटरव्यू क्लियर करके ये स्पॉन्सरशिप लेंगे। तो क्या अगर किसी का स्पॉन्सरशिप मिल जाता है एंग्लो ईस्टर्न का, तो एंग्लो ईस्टर्न जाना सही है? क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा सीपेयर्स को हायर करती है। सबसे ज़्यादा कैडेटशिप करवाने वाली कंपनी है इंडिया में। देखा जाए तो 400 से 500 कैडेट हर साल हायर करके, खुद से भी ज़्यादा हायर करके फिर कैडेटशिप करवाना ये कोई छोटा-मोटा बात नहीं है। ठीक है? तो अगर आपको मौका मिलता है एंग्लो ईस्टर्न जाना तो क्या ये सही रहेगा? वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप बैकएंड के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है आईएमयू में इससे बेटर ऑप्शन आपके पास कहीं नहीं होगा। आईएमएड में आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए गाइड किया जाएगा। आईएमएड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं कोलकाता में। चलिए अब वीडियो पे आते हैं, तो एंग्लो ईस्टर्न के बारे में बता दें, एंग्लो ईस्टर्न एक मैनेजमेंट कंपनी है और एक ऐसी मैनेजमेंट कंपनी जो कि 700 से ज़्यादा जहाज को मैनेज करती है। इंडिया में बहुत सारे ऑफिस हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड इनका जहाज जाता है, ऑफिस भी वर्ल्ड वाइड है। तो अब आप इससे ये समझिए कि ये कोई छोटी-मोटी क कंपनी नहीं है जिसके बारे में कोई भी आके ऐरा-गैरा कुछ बोल जाएगा। ठीक है, हाँ, इससे पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं जिसको सोशल मीडिया पे लाया गया था और ये जनरली देखिए होता क्या है ना, इस चीज़ के बारे में हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जनरली आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ या कोई बड़ी कंपनीज़ में चले जाइए, वहाँ कुछ-कुछ लोग होते हैं जो क्राइम करते हैं। अब उसके वजह से किसी कंपनी के आप बायकॉट नहीं कर सकते हैं। आपको भी अपनी ज़िंदगी चलानी है, आपको भी जहाज पे जाके नौकरी करनी है। ठीक है? तो इसी वजह से अगर आपको एंग्लो ईस्टर्न मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इंडिया में अभी कैडेटशिप के लिए एंग्लो ईस्टर्न सबसे अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है। मतलब ये नहीं कह रहा है कि ये बेस्ट ही है, मतलब अच्छे ऑप्शंस में से एक अच्छा ऑप्शन है एंग्लो ईस्टर्न। क्यों अच्छा ऑप्शन है? क्योंकि जैसे ही आपका डीएनएस कंप्लीट होता है, आपका रिजल्ट आता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन होते ही 2 से 3 महीने में आप जहाज़ होते हैं। मतलब देखा जाए तो पूरा 4 से 5 महीने के अंदर आप जहाज पर चले जाते हो आपका डीएनएस कंप्लीट करके, ठीक है? उसके अलावा एक सबसे बेस्ट चीज़ है एंग्लो ईस्टर्न में कि एंग्लो ईस्टर्न में आपको 3 शिफ्ट मिलती है, ठीक है? 3 शिफ्ट कैसे मिलती है? आप पहले शिफ्ट पे जाते हो 6 महीने के लिए, उसके बाद से आप आते हो घर, आप 1 महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने जितने भी आपको रहना है आप रहते हो, फिर आपको दूसरा शिफ्ट मिलता है, फिर वैसे आप घर आते हो 1 डेढ़ 2 महीने रहते हो, फिर आपको तीसरा शिफ्ट मिलता है। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि ये जो तीनों शिफ्ट्स मिलते हैं, ये अलग-अलग तरह के शिफ्ट मिलते हैं। मान लीजिए पहला अगर आपको बल्क एरिया मिल रहा है, तो दूसरा आपको टैंकर मिल जाएगा, तीसरा कंटेनर मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपको हर तरह के जहाज़ का एक्सपीरियंस होता है। तो एक बार जब आप सेकंड में क्लियर करते हो, तो फिर आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है कि आप किस तरह के जहाज पे आप अपने आप को फ्यूचर में सेल करना चाहते हो और क्या आपका लक्ष्य है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है एंग्लो ईस्टर्न का कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा जो स्टाइपेंड है एंग्लो ईस्टर्न का वो काफ़ी अच्छा है। एंग्लो ईस्टर्न के अलग-अलग शिप्स अलग-अलग क्लाइंट से एफिलिएटेड है, तो हर जगह अलग-अलग स्टाइपेंड है। तो लगभग वही देख लीजिए कि $500 से $700 के बीच में आपको स्टाइपेंड एंग्लो ईस्टर्न में मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है और आप इसमें से बहुत सेव भी कर सकते हो आप अगर सेकंड मेट के लिए पैसे बचाना चाहते हो तब। तो ये मामले में भी एंग्लो ईस्टर्न बहुत अच्छा है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं एंग्लो ईस्टर्न में जो काफ़ी अच्छी है, जैसे आप देख लीजिए एंग्लो ईस्टर्न के भी मोस्टली शिप्स पे आपको स्टारलिंक लग गया हुआ है। ठीक है, स्टारलिंक लगना मतलब आपको इंटरनेट ज़्यादा मिलेगा, ये नेटवर्क स्पीड कम इंटरनेट स्पीड ज़्यादा मिलेगा, आपका कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा आपके घर से। तो ये थोड़ा-सा अभी के टाइम पे बहुत अच्छा चीज़ है कि जहाँ इंटरनेट स्लो होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो लोग थोड़ा-सा परेशान होने लग जाते हैं कि यार घर पे बात नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। बाकी हमको एक चीज़ पता चला कि एंग्लो ईस्टर्न में अभी प्रोविज़न ये सब पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि शिप पर जो भी सामान आ रहा है, वो अच्छे क्वालिटी का आ रहा है। इंटरनेट फैसिलिटी तो अच्छी हो गई है
वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फ्लोटिंग स्टाफ है, मतलब मर्चेंट नेवी ऑफिसर, क्रू, ये सब, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाए, उनके साथ शिप पे कोई दिक्कत ना हो, उस चीज़ के लिए भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आपको एंग्लो ईस्टर्न मिलता है, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है एंग्लो ईस्टर्न छोड़ने का सिवाय एक, और वो ये रीज़न है कि एंग्लो ईस्टर्न का डीएनएस का फी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अफ़ोर्ड कर ले रहे हो एंग्लो ईस्टर्न का डीएनएस का फी या लोन ले ले रहे हो, तो बहुत अच्छा है, आप चले जाओ एंग्लो ईस्टर्न। और अगर एंग्लो ईस्टर्न के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो आप आईएमयू मेट में आ जाओ। आईएमयू मेट से हमारे बहुत सिलेक्शन होते हैं यार, एंग्लो ईस्टर्न में सिलेक्शन भरे पड़े हैं। मतलब क्या बताएँ, एंग्लो ईस्टर्न में जिससे पूछोगे ना, हर 3-4 में से 1 बच्चा हमारे आईएमयू मेट का निकलेगा। तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, अगर आपकी भी एंग्लो ईस्टर्न से अपना करियर स्टार्ट करना है। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, स्क्रीन पे भी आपको हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। आ जाओ आईएमए में, कि ऑफलाइन में आ जाओ, ऑफलाइन में तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। ऑफलाइन इसलिए बुला रहे हैं कि ऑफलाइन में आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आप कंटिन्यू हमारे मेंटर्स के सामने रहोगे, प्रिपरेशन करते रहोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा वेटिंग होगा, ठीक है? और सबसे ज़रूरी है कि आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा पढ़ने का, अच्छा एनवायरनमेंट, ठीक है? तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करो हमारी टीम को। चलो टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।